जिला बलिया आपकी तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद भैया की जय सुलदेव। तालियां बजाएगा और जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। 2 मिनट बस 2 मिनट। ताली बजाइए, ताली ताली ताली। बस 2 मिनट सम्मान हमारा बचा के तो लोग के समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का संदेश देने वाले राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूं। और आप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पिछाड़े गए दलितों वंचितों के नेता, आप माननीय इस पार्टी के मुखिया माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूं। और साथ ही साथ उनकी धर्म पत्नी को मैं आत्मीयता से प्रणाम करती हूं। और मंच पर सभी हमारी माताएं बहनें, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की वीरांगनाएं और दूर दराज से आई हुई सभी वीरांगनाओं को मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूं। महोदय, मैं आपको बता दूं, चुनाव 1952 से हो रहा है, लेकिन ठगों, बेईमानों, गद्दारों ने, किसी दल का मुखिया ने नहीं कभी महिलाओं के बारे में सोचा कि इनका भी हकूक है इस देश में, उनको भी लड़ाने का, उनको भी चलाने का, उनको भी हक हिस्सा देने का किसी की औकात नहीं थी। किसी ने नहीं सोचा आपके हकूक की बात। मेरी माताओं बहनों, धन्य है माननीय ओम प्रकाश राजभर, इस देश के गरीबों, पिछड़ों, वंचितों, दलितों के नेता, महिलाओं के हकूक के सड़क से सदन तक लड़ने वाले नेता। आप धन्य हैं, आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने महिलाओं के लिए, पिछड़ी, दलित, वंचित महिलाओं के हकूक के लिए आपने लड़ने का, सड़क से सदन तक काम किया। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और महोदय, मैं आपको बता दूं, सारा बंदी की बात यदि सबसे जलील की जाती हैं तो महिलाएं, बेटियां, जब स्कूल कॉलेज से मैं कितना नाम गिनाऊं आपको, चाहे पूरे पूर्वांचल की नहीं, पूरे इस देश की बात है कि जब इस देश में शराब की भट्टियां स्कूल कॉलेज के नजदीक होता है तो लोग फप्तियां कसते हैं, बेटियों पे फप्तियां कसते हैं, महिलाओं पे फप्तियां कसते हैं। तो क्यों ना बाबा जी का बुलडोजर यदि गरीबों पे चल रहा है, अन्यायियों पे चल रहा है, तो गरीबों का इन पे भी बुलडोजर चला करके इस देश से ही खत्म किया जाए, इस प्रदेश से खत्म किया जाए, ताकि गरीब भी जी सके। हम अधिकतर देखते हैं कि जो है भट्टियों पे ठेला हुआ, साइकिल हुआ, और अधिकतर गरीब तबकों के लोग जाकर के वहां रहते हैं। तो इससे सबसे दुखी कौन होता है? और दूसरी बात मैं बता दूं कि मेरी बताओ बहनों, एक बार झाड़ू उठा करके, एक बार बेलन उठा करके दिखा दीजिए कि हर जगह हम देखते हैं कि अश्लील गानों का प्रयोग होता है। अश्लील गाने जो है तत्काल बंद होना चाहिए इस प्रदेश से, क्योंकि महिलाएं, लड़कियां जब तक इसका विरोध नहीं करेंगी तब तक अश्लील गाना बजता रहेगा। और दुर्भाग्य है हमारे देश की लड़कियों का कि कुछ गायिकाएं भी हैं, हम देख रहे हैं कि अश्लील गाना गाती हैं। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है, इसका हमें सख्त विरोध करना होगा। दूसरी बात, यदि गाना ही सुनना है तो आप नेहा सिंह राठौर का सुनिए, बहुत अच्छी बात एक बार कही थी नेहा सिंह राठौर कि आप यूपी में कहबा बहुत लोगों को मिर्ची लग गई थी। और श्रद्धा मैटर में मैं बता दूं, श्रद्धा मैटर का आफताब यदि 35 टुकड़ा करता है तो मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि उसको सर से पांव तक 72 टुकड़े किया जाए। झुक कर सीधा खड़े हुए, अब और झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रची स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों के भट्टी में जब भी मुझको झोंकोगे तब कर सोना बनूंगी मैं। तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे।
ओम प्रकाश राजभर। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय समाज पार्टी द्वारा पहली बार मऊ की धरती पर महिला हक अधिकार महारैली हो रही है। न भूतो न भविष्यो, कल भी मैंने कहा था और आज भी कह रहा हूँ, अपार जनसमूह जो घरों में कैद थी महिलाएं, उनको मैदान में ला कर के उन्होंने हमको प्रेरित किया, हमने उनको प्रेरित किया कि अपने हक के लिए निकलो और खुद लड़ो। आप देख रहे हैं कि मंच पे वो ललकार रही हैं महिलाएं, संचालन वही, भाषण उन्हीं का, श्रोता वही है, सब वही। और एक ही बात हो रही है कि हमारी हिस्सेदारी 50% है, तो हमको 50% हिस्सेदारी शिक्षण संस्थाओं में 50% सीटें, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, आरक्षित हो। लोकसभा विधानसभा में 50% सीटें हमारी आरक्षित हो। हम निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में भी 33 नहीं 50% सीटें आरक्षित हो। और बगल के प्रदेश गुजरात में जब शराब बंद है, बिहार में, गुजरात में बंद है, पांडिचेरी बंद है, तो फिर यूपी में भी शराबबंदी हो। इसके लिए ये लोग कमर कसे हैं। हम लोग अब मैदान में निकल पड़े हैं, हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। अगर देखा जाए कि अगला आने वाला निकाय चुनाव में आपकी क्या भूमिका रहेगी, किस पार्टी की तरफ होंगे? कि अकेले अपने दम पर भारतीय समाज पार्टी निकाय चुनाव लड़ेगी। अगर देखा जाए कि आज जो मंच महिलाएं अधिकार के लिए साझा कर रही है, क्या उस पर मंच साझा करेंगे आप? नहीं, धन्यवाद देने के लिए हम 2-3 नेता, जैसे विधानसभा में एक दिन महिलाओं को ही बोलने का और पीठ पर बैठ करके संचालन का काम दिया गया था, उसे सीख लिया हम लोगों ने। बाद में 2-3 नेताओं ने, 4 नेताओं ने धन्यवाद दिया कि पहली बार इस तरह का कार्यक्रम। तो हमको अंदाज़ है कि आपकी भी पत्रकारिता में पहली बार अकेले इतना बड़ा जनसमूह महिलाओं का हम तो पहली बार देख रहे, हो सकता है आप देखे हो किसी पार्टी में, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी पार्टी में दम हो। अगर देखा जाए कि आज की जो महिलाओं की जो भीड़ है, अन्य पार्टियों में क्या घबराहट होगी? अब तो ये आप लोग उसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो हम लोग तो इन लोगों की भावना की कदर करते हुए इधर हम लोग कार्यक्रम के लिए, हम लोग सुरक्षा के लिए जितने हमारे नेता सब लोग आए हैं, उनकी गाड़ी में देखा जाए तो 50% क्या आप भी टिकट महिलाओं को देंगे? अब सूची देखेंगे तब ना मालूम होगा। कम से कम सैकड़ों जिला पंचायत पार्टी ने बनाया महिलाओं को, और कोशिश हुई हम लोगों की कि महिलाएं जीत करके जाएं। महाराजगंज से महिला को लड़ाया गया, लोकसभा हमने सुल्तानपुर में महिला को लड़ाया। हम लोग कोशिश करते हैं, यहीं आपके पिछले जिला पंचायत, इसी बार जिला पंचायत देखिए, हम लोग, हमारा प्रयास हमेशा होता रहता है। अगर देखा जाए कि आपके द्वारा बार बार कहा जाता है कि नेता दुमुंह साफ होते हैं, किधर भी जा सकते हैं, तो क्या इसका असर सपा और भाजपा की तरफ भी आपका रुख हो सकता है क्या? देखिए, बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, अकेले अपने दम पर न देश में न प्रदेश में सरकार नहीं बना पाती है, गठबंधन की सरकारें हैं। तो गठबंधन, जब चुनाव आते हैं तो गठबंधन होते हैं, और ये गठबंधन लंबे समय तक चलेगा। तो उसमें हम अपने को झूठा कहें कि हम अकेला तोप हैं, तो चुनाव आएगा, टाइम आएगा तो गठबंधन देखा जाएगा। जिस तरह से सपा में अखिलेश यादव के साथ अब शिवपाल जी आ गए हैं, तो छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या आपकी भी भूमिका होगी? अब उनका काम वो काम कर रहे हैं, जब वो टाइम आएगा तो बताएंगे।